विद्यार्थियों, आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। आपकी अगली कविता 11 नंबर है, प्यारे नन्हे बेटे को। बड़ा प्यारा सा कविता है और इसमें बचपन के कुछ मार्मिक क्षणों को बताया गया है कि एक पिता अपने बेटा या अपने बेटी को किस प्रकार घर में रखे हुए वस्तुओं को पहचान करवाता है। और एक बेटी को तो और कि तुम तो हमेशा हमारे पास नहीं रहती हो। एक छोटी कहानी है कि एक आदमी से पूछा गया कि भाई तुम इतना कमाते हो, बहुत पुरानी कहानी है कि 5 रुपया प्रतिदिन कमाते हो और 5 के 5 रुपया तुम क्या करते हो? तुम्हारे शरीर पे अच्छे कपड़े नहीं हैं, भोजन नहीं करते हो, घर पर खर नहीं है। तो कहता है कि 1 रुपया हम कमाते हैं, 5 रुपया कमाते हैं तो 1 रुपया पानी में फेंकते हैं। 1 रुपया हम खुद खाते हैं, मतलब अपने में 1 रुपया खा जाते हैं अपना ऊपर, 1 रुपया पानी में फेंकते हैं और 1 रुपया कर्ज उतारते हैं और 1 रुपया कर्ज देते हैं, 4 रुपया हो गया। 1 रुपया अपने में खा जाते हैं, अपने ऊपर सेल्फ 1 रुपया, 1 रुपया पानी में फेंकते हैं 2 रुपया, 1 रुपया कर्ज देते हैं और 1 रुपया कर्ज लेते हैं। और 5वां जो है वह 1 रुपया जो है पत्नी को के ऊपर खर्च करते हैं, जो हमेशा भी कभी भी मेरे जान का घातक बन सकती है। इसमें एक बहुत बड़ा झोल भी है। तो भाई सब चीज तो समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन 1 रुपया कर्ज देते किसको हैं? कर्ज देते किसको हैं? तो कर्ज देते हैं बेटा को कि बेटा अगर आगे पढ़ेगा तो एक प्रकार से दे रहे हैं कर्ज, तो वह फिर हमको आगे सेवा करेगा। और कर्ज उतारते क्या है 1 रुपया में? तो कर्ज उतारते हैं कि माँ बाप का सेवा करके 1 रुपया अपने पर खर्चा कर देते हैं 3 रुपया और 1 रुपया पानी में फेंकते हैं, मतलब बेटी को खिलाते हैं। तो बेटी को खिलाना अर्थात पानी में फेंकना, क्यों कभी भी रिकवरी नहीं हो सकता। तो कहने का अर्थ यह है कि प्यारे नन्हे बेटे को, और जब ऑफलाइन क्लास खुलेगा तो वह 1 रुपया का बात आपको हम बताएंगे कि 1 रुपया हम पत्नी के ऊपर खर्च करते हैं तो वह कैसे जान का घातक इस छोटी सी लघु कहानी में बन जाती है, वह बताएंगे आपको, याद दिला दीजिएगा। तो कहते हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे मतलब प्यारा लवली, नन्हा मतलब छोटा, बेटा को। कवि है विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को, 1940 से 3 साल पहले 1937 को, 1 जनवरी 1937 को जन्म स्थान रहा हुआ हो राजनांदगांव छत्तीसगढ़। राजनांदगांव छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ में अभी नक्सली सतर्क है, ज्यादा नक्सली हमला हमारे सीआरपीएफ जवानों के ऊपर आए दिन होते रहते हैं। और यह जो आप पढ़ने जा रहे हैं प्यारे नन्हे बेटे को, यह विनोद कुमार शुक्ल जी की ही एक कविता संकलन है। वह हो विनोद कुमार शुक्ल जी की ही एक कविता संकलन है जिसका नाम है इनामे है। वह आदमी, बोलिए मेरे साथ, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। इतना लंबा नाम है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। इनका एक कविता संकलन है। कैसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो लिप्स ऑफ ग्रास से लिया गया है, वैसे ही इनका एक कविता संकलन है और यह कविता संकलन का नाम है। और यहीं से, इसी कविता संकलन से इस कविता को, मतलब प्यारे नन्हे बेटे को, लिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें भी मिला, लेकिन कब मिला? तो 1999 में, 1999 में मिला। और कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो कर्म का। और पहली कविता संग्रह विनोद कुमार शुक्ल जी की कौन सी रही? तो विनोद कुमार शुक्ल जी की पहली कविता लगभग जय हिंद रही। चलिए ध्यान दीजिएगा, जरा गौर से समझिएगा, चीज आसानी से समझ में आएगा। और कहने का मतलब यह है कि सर स्टार्टिंग में ही आप लोहा काहे बता दिए हैं कि कविता में लोहा का क्या अर्थ यहाँ पे है? तो हम बताएंगे। कहिएगा सर यहाँ पे तो बड़ा कह रहे हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को, अब फिर लोहा का चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा बउआ, लोहा के बारे में यहाँ बताया गया है। एक पिता अपने बेटे को कंधा पर
बैठा करके और बेटी जो है उससे पहचान करवाते हैं कि बताओ बेटी घर में लोहा कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ हम अपने जीवन में लोहा का प्रयोग करते हैं और क्या हमें लोहा बनना चाहिए, क्या हमें कठोर बनना चाहिए। हाँ, जरूर बनना चाहिए, लोहा की तरह कठोर बनना चाहिए, लेकिन कहाँ, अपने कर्मों में, अपने काम में, अपने हृदय से नहीं, हृदय से कोमल रहना चाहिए, दूसरों के प्रति अच्छा विचार रखना चाहिए। कवि यहाँ क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, बेटा को कंधा पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना है। और जब बच्चा को कंधे बैठाइएगा कहेगा हम तो आपसे बड़े हो गए, दादाजी से हम बड़े हो गए, सुनना यह प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बेटी छोटी है प्यारी है, उससे पूछूंगा बतलाओ बताओ बताओ बिटिया बताओ कहाँ है, कहाँ कहाँ है लोहा आसपास, आसपास तुम्हारे घर में लोहा कहाँ कहाँ है, कहाँ है चिमटा, तो चिमटा में है, लोहा कहाँ है, चिमटा में है। करकुल, करकुल मतलब करछुल, और सिगरी जो होता है फंसाने वाला, गांव में देखते हुए पीछे सिगरी फंसाने वाला। समसी दरवाजे की सासल, साकल कब्जे, कब्जा होता है लगाने वाला, दरवाजे का साकल, और खीला एक प्रकार का कीला जो कांटी दरवाजे में धसा हुआ, वह बोलेगी झटपट। नहीं होता है ऐसे टेढ़ करके लगा दिया जाता है, उसमें कुंडी लगाने वाला। फिर से ध्यान दीजिएगा कि बेटा को कंधा पे बैठा, कि कभी कहते हैं बेटा को कंधा बैठा के और बेटा से यह सुनना, पोता से यह सुनना कि अब मैं दादा से बड़ा हो गया हूँ, पिताजी से बड़ा हो गया हूँ, और फिर प्यारी बिटिया से पूछूंगा बताओ बिटिया आसपास कहाँ है लोहा, तो वह कहेगी चिमटा में, चिमटा लोहा का, करछुल लोहा का, सिगरी लोहा का, समसी लोहा का, दरवाजे में लगाने वाले घुंडी साकल लोहे के, कब्जा लोहा का, किला अर्थात कांटी लोहा का, दरवाजे में धसा हुआ वह खिला मतलब जो लगाया जाता है उसमें बंद करने के लिए वह लोहा का, वह बोलेगी झटपट, वह यह सब झटपट बोल देगी। रुक कर वह फिर याद करेगी, फिर सोचेगी कहाँ कहाँ है और लोहा, एक तार लोहे का लंबा, तार जो घर में हम अरगन्नी लगाते हैं वह तार लोहे का है, लंबा है, वह भी लोहे का ही है। लकड़ी के दो खंभों पर, लकड़ी के दो खंभों पे, इधर एक खंभा इधर एक खंभा, और दोनों तरफ खंभा है, और उस पे लकड़ी के खंभों पे तार को लटकाया गया है, और तार को इसीलिए लटकाया गया है कि वहां पे हम आसानी से अरगन्नी को लगा सके। लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर सूख रही है, जिस पर भैया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन, साइकिल पूरी। ध्यान दीजिएगा कि रुककर वह फिर याद करेगी, बउआ बेटी फिर याद करेगी कि लोहे का तार है, जो तार है वह लोहे का है, लकड़ी के खंभे के बीच में बना हुआ कपड़ा पसारते हैं ना हम लोग, वह तार जो है वह भी लोहे का है, और तना हुआ तार है वो, जिस पर भैया की चड्डी सूख रही है, गमछा सूख रहा है, वहां पे सुखाया जा रहा है घर के अन्य सारे कपड़े। और फिर बहन कहेगी फिर एक सेफ्टी पिन जो होता है, सेफ्टी पिन, और पूरी की पूरी साइकिल, सेफ्टी पिन छोटा होता है और पूरी की पूरी साइकिल तो लोहे की है। यह छोटी बच्ची है, प्यारी बच्ची है, नन्ही सी बच्ची है, उसे जहां जहां पता है वह बता रही है। फिर आसपास वह ध्यान करेगी, फिर सोचेगी दुबली पतली है, छोटी है, लेकिन एक्टिव है, चंचल है, हरकत में तेज है, और कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ है लोहा। वह बेचैन में रहेगी, जब पिताजी दादाजी पूछ दिए हैं तो कितना जल्दी हम बता दें कि कहाँ कहाँ है लोहा, तो वह बेचैन होके फिर कहेगी, नहीं याद आएगा उसको तो मैं याद दिलाऊंगा कि बेटा, और सिखलाऊंगा बिटिया को फाबरा, जो खोदने वाला नहीं आता है, फाबरा, कुदाली, टंगिया, टांगी जिससे लकड़ी को काटा जाता है, बसुला जो हमारे लोहार भाई लोग रखते हैं, है ना, सजने के लिए लकड़ी बनाने, गेट के बारी बनता है, आपका घर में लोहार का काम होता है, तो वह बसुला, खुरपी जिससे हम बागवानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, सजवन घिउरा उपजाते हैं, वह खुरपी, और पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलगाड़ी का उसमें चक्का जो है वो तो टायर का है, लेकिन उसके बीच का जो लगा हुआ पट्टा है वह किस चीज का है, उसमें लोहा है। और जैसे मोटरसाइकिल में रहता है तो मोटरसाइकिल का टायर रहता है वो तो टायर रबर का है, लेकिन बीच में किसे स्पोक रहता है वो लोहे का भाग न रहता है हो, तो चक्के का पट्टा लोहा का। अब बैलों के गले में कांसे की घंटी के भीतर लोहे की गोली,
बैल के गला में वो तांबा का वो कांसा का घंटी लगा तो रहता है, लेकिन बीच में जो बैल जब चलता है तो टन 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 जो बोलता है तो वह क्या है, वह लोहा रहता है। फिर से समझिएगा कि कहते हैं कवि कि मैं याद दिलाऊंगा बेटी को कि जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को बिटिया। कहाँ कहाँ है लोहा, तो फावड़ा लोहे का है, कुदाली लोहे का है, पेड़ काटने वाला, जरना काटने वाला, जलावन काटने वाला टांगी लोहे का है, बसुला जो बसुला होता है ना, जो लोहार हमारे प्रयोग करते हैं भाई लोग, वह बसुला जो है वह है लोहे का। खुरपी, यहां तो नहीं कि कागज की खुरपी से लेके हम को भी रोप लेंगे, नहीं ऐसा हो सकता, तो खुरपी लोहे का है। बैलगाड़ी जो खड़ी है उस बैलगाड़ी के चक्के का जो बीच का पट्टा है वह लोहे का है। और बैल के गले में जो घंटी है उस घंटी नहीं लोहे का है, घंटी के अंदर जो छोटा सा गोली है जो टन 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 मारता है वह लोहे का है। यह पिता का काम है, मर्द का काम है, मर्द का चीज है कुदारी, खुरपी, उसके बाद हसुआ है ना, टांगी, बसुला, या जेंट्स चलाते हैं। वही महिलाएं क्या सिखाएंगी, माँ या दादी बेटी को या पोती को क्या सिखाएंगी घर में। अब महिलाओं के उपयोग का सामान घर में क्या है समझिएगा। फिर पत्नी याद दिलाएगी, जैसे समझाएगी बिटिया को कि बाल्टी, सामने कुएं में लगे लोहे की घिर्री, अब न तोरा पास चलो कल नल, पहले सब न रहले बउआ हो, पहले रहले कुआं, और उस कुआं में से जो है पानी निकाला जाता था। तो पानी निकालने के लिए आदमी कितना भर दिन में निकालता रहेगा, ऐसे डोल से खींच करके, इसीलिए वहां पे घिर्री लगा दिया जाता था। वह उस घिर्री के माध्यम से आप आसानी से पानी निकाल सकते हैं। तो पत्नी समझाएगी कि बाल्टी लोहे का, कुआं में लगने वाली घिर्री लोहे की, छत्ते की कांडी, डंटी और घमेला। छत्ता जो होता है उसके ऊपर का बीच का भाग जो होता है वह किस चीज का होता है, लोहे का होता है। घमेला उसका जो फैला हुआ जो होता है छत्ता का स्पोक टाइप का, वह लोहे का। हंसिया, हंसुआ जिसमें सब्जी काटते हैं। अब न स्टैंडर आ गया है, चक्कू आ गया है, हंसुआ पर सब्जी काटते हैं। चाकू और भिलाई बाला डीला समझिएगा। छत्तीसगढ़ में कवि रहते हैं तो वहाँ छत्तीसगढ़ जो है आयरन माइनिंग के लिए, आयरन माइनिंग मतलब लोहे का खदान वहाँ है, वहाँ खदान से लोहा वगैरह निकलता है। जैसे आप जाइएगा यहाँ झारखंड में, जो हमारे बिहार से अलग हुआ है बउआ, तो झारखंड में जाइएगा तो वहाँ कोयला खदान है ना, कोयल माइनिंग, वहाँ कोयला खदान है तो कोयला निकलता है, मजदूर लोग जाते हैं वहाँ अंदर से कोयला खोद के निकालते हैं। और वहाँ पे छत्तीसगढ़ में भिलाई बालाडीला में वहाँ लोहे को निकाला जाता है अंदर से, फिर उसको प्यूरिफाई करके प्रयोग में लाया जाता है। जगह जगह लोहे के वहाँ है टीले। फिर समझिएगा, इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ है लोहा। घर के सब लोग ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ है लोहा। इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है लोहा, वह आदमी जो पसीना गिराता है, जो मेहनत करता है, वह लोहा का प्रतीक है। लोहा मतलब ये नहीं कि यहाँ से लोहा बन जाना, मेहनत से, शरीर से जो काम है वह मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, लोहा है। हम विद्यार्थी है, हम भी एक लोहा है, हम अपने काम को मेहनत कर कस के करेंगे। देखते होइएगा दुनिया का कठिन से कठिन काम जो होता है वह लोहे के द्वारा किया जाता है। बड़ा बड़ा जो खदिया खना जाता है तो जेसी मशीन खनता है, वह है लोहा का। बड़ा बड़ा 4 व्हीलर फ्रीज, बड़ा बड़ा मकान बनता है, बड़ा बड़ा ब्रिज बनाया जाता है, बड़ा बड़ा चीज बनाया जाता है, उसमें जो मशीन यूज होते हैं वह लोहा का है ना। कोई प्लास्टिक का मशीन तो नहीं यूज होता है और न ही उसमें कागज का मशीन यूज होता है, सब लोहे का। मतलब जहां भी मेहनत का बात आएगा वहां लोहा स्टैंड होगा, वहां लोहा की बात होगी। और हर वो औरत जो दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, और हर वो औरत हमारे समाज में जो दबी हुई है, सताया जाता है, उनको सताया जाता है उनके ससुराल वालों के द्वारा, उनके परिवार द्वारा, पति के द्वारा, वह एक प्रकार का लोहा है जो सहन कर रही है, शायद कोई दूसरा सहन नहीं कर सकता। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दुल्हा प्यारा। और कहते हैं कि मेरा लड़का बड़ा हो जाए, लड़की का जो दुल्हा है वह प्यारा हो। उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत का लोहा है, जो आदमी मेहनती है वह लोहा है, अर्थात जो मेहनती है वो लोहा का प्रतीक है और लोहा मेहनत का प्रतीक है। और हर वो औरत दबी सताई बोझ
उठाने वाली लोहा, और बोझ उठाने का काम लोहा करता है। जो दबी सताई औरत है, जो मेहनत करती है, वह एक प्रकार की लोहा ही है, जो बोझ उठाने का, हमारे परिवार का हो या समाज का हो, बोझ उठाने का काम करती है। अर्थात कवि ने यहाँ अपनी बिटिया को लोहा के बारे में बताया है। और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं ये, है ना। निवास स्थान इनका रायपुर छत्तीसगढ़ में है। जन्म की बात करें, निवास की बात करें, सिर्फ यह प्लेस चेंज है, बाद बाकी छत्तीसगढ़ ही राज्य है ना। तो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ में लोहा का अच्छा है। तो वहां एक कविता लिखें और अपनी बेटी को बता रहे हैं कि बेटी कहाँ कहाँ है लोहा। और इसी माध्यम से इस कविता की समाप्ति होती है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। और इसको फिर से देखें, समझ में जरूर आएगा। यदि दिक्कत है तो 76 वाले नंबर पे मैसेज करें, अपने मित्रों को बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।